हेलो एवरीवन, इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव लर्नड, हमने सीखा वन डिजिट का वन डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे होगा, टू डिजिट का सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे होगा, टू डिजिट का टू डिजिट से मल्टीप्लाई एंड टू डिजिट में कैरी वाला मल्टीप्लाई कैसे होगा, थ्री डिजिट विथ थ्री डिजिट एंड अगर इक्वेशन फॉर्म में है तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अगर ज़ीरो है या बहुत लंबा कैलकुलेशन है जिसमें ज़ीरो इंक्लूड है तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पॉइंट्स जो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, हमने पॉइंट्स का कंसेप्ट क्लियर किया। वन डिजिट में, टू डिजिट्स में, जब पॉइंट दोनों डिजिट में है तब कैसे करेंगे, थ्री डिजिट में, और अगर पॉइंट हमारा इक्वेशन में है तो हमने ये कैसे सॉल्व करना है। आज हम इसी वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मेथड्स देखेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक कॉलम मेथड। कॉलम मेथड सेम ही रहता है जैसा हम हमेशा करते आते हैं, जो मैंने पीछे भी सिखाया, बट फिर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट 239 लाइक सपोज मल्टीप्लाई बाय 51। सो what we'll do, we'll count table of 1 nines are, yes, 9. whenever we'll multiply any digit by 1, our result will be the same. जब भी हम किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं रिजल्ट हमारा सेम ही रहता है। सो 1 9 are 9, 1 3 are 3, 1 2 are 2। अब सेकेंड डिजिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कट लगाएंगे या ज़ीरो लगाएंगे। डायरेक्ट हम वंस प्लेस पर ही नहीं लिख सकते क्योंकि अब हम टेंस प्लेस वाले का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 9 ज़ा 45, वंस वाला डिजिट विल राइट ओवर हेयर और 4 कैरी। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, 9 एंड 1 कैरी। देन विल काउंट टेबल ऑफ 5 टिल 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। नाउ जब सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा देन विल add it out. This is what? This is column method. 9 plus 0 9, 3 plus 5 8, 9 plus 2 11, 1 and 1 carry. कैरी लगाते टाइम ध्यान रखेंगे इधर ही कैरी लगाएंगे, ऊपर नहीं लगा दे। 2 plus 1 plus 1 2 and 1 here. अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई छोटे क्लास का बच्चा है, तो आप यहाँ पर ज़ीरो लगा सकते इजीली। इससे आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कॉलम मेथड का, देन वील मूव टू दी नेक्स्ट मेथड। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 900 मल्टीप्लाई बाय 84। नाउ वील मल्टीप्लाई 4 बाय 0। सो 4 0 ज़ा 0। जब भी ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से रहेगा आंसर विल बी 0। सो 4 0 0, 4 0 ज़ा 0। नाउ विल काउंट टेबल ऑफ 4 टिल 9। 4 का टेबल 9 तक काउंट करेंगे। सो 4 9 ज़ा 36। अब सेकेंड डिजिट से जब मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे विल पुट कट और 0। नाउ 8 0 0 अगेन 8 0 0, 8 9 ज़ा 72। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डिजिट्स के नीचे ही डिजिट्स लिखना है। अगर डिजिट हम इधर उधर लिखेंगे तो वो कैलकुलेशन के टाइम पे हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा और हम ही उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो डिजिट के नीचे डिजिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब लाइक E7 के ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है, आप ज़ीरो पुट कर सकते हैं तो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होगा। नाउ एडिट आउट। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 2 5, 0 plus 7 7. So our answer is 75,600. This is what? This is column method. Now we'll continue with the next method, which will be expanded method. So our first question is we'll take 312 multiply by 23. वैसे एक्सपेंशन मेथड और एक्सपेंडेड मेथड वन इन द सेम थिंग, दोनों सेम ही हैं। अब इसमें आप किसी भी डिजिट को एक्सपेंड कर सकते हैं, बट हमेशा जो बिगर नंबर है उसी को एक्सपेंड करना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्विंग इजी हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बिगर नंबर कौन सा है, 312। सो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, वंस डिजिट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। एक्सपेंड में वंस में कोई भी ज़ीरो नहीं रहता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किस पर है, टेंस पर है, सो 1 0 इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 3 किस पर है, वंस टेंस 100। सो 3
100, एक्सपेंड करेंगे 300 प्लस 10 प्लस 2, होल दिस वील राइट इट इन द ब्रैकेट। और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 23 से। सिंपल है, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन मेथड है तो एक्सपेंड ही करेंगे। आप किसी भी डिजिट को एक्सपेंड कर सकते हो, बट जो डिजिट बिगर है उसी को एक्सपेंड करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा। सो 312 को हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया, 312 को एक्सपेंड करेंगे, 2 वंस प्लेस पर है, वंस, 1 टेंस प्लेस पर है, दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 10, 3 हंड्रेड्स प्लेस पर है इसलिए वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 100, इसलिए हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब इस पूरे को हमें 23 से मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे करेंगे? पहले 23 को विल मल्टीप्लाई बाय 300, देन 23 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 23 मल्टीप्लाई बाय 2। कितना भी डिजिट रहेगा हमने जिसे एक्सपेंड किया है सबको हमें उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट वील मल्टीप्लाई, इफ विल राइट 300 मल्टीप्लाई बाय 23, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 23 से। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 23। अब नेक्स्ट डिजिट एक हमारे पास क्या बच रहा है? 2। सो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 23। ये सारे जितना भी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा है जो भी डिजिट रहेगा सबको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग 23 बाय 300, 23 बाय 10, देन 23 बाय 2। नाउ सेपरेटली वील मल्टीप्लाई इट, इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है? 2। सो वील पुट 2 zeros, देन 23 3s। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन आता है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है, छोटी क्लास में है या जस्ट अभी थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इन द रफ। 23 मल्टीप्लाई बाय 3, जीरो का कंसेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 3। सो वील काउंट टेबल ऑफ 3 टिल 3, 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 3 3s 9, 3 2s 6, so 69, we'll write it in this bracket. Then 10 multiply by 23, number of zeros is 1, so we'll put 1 0. 23 1s 23 plus, now we'll multiply it by this, 23 2s 46. सिंपल, जब एक बार हमारा सारा मल्टीप्लिकेशन आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म का, देन वील एड इट आउट, 6900 प्लस 230 प्लस 46। अगर डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं बहुत बढ़िया है, करेंगे, अदरवाइज यू विल पुट 0 एंड एड इट आउट। ये उन बच्चों के लिए जो छोटी क्लासेस में लाइक 3rd 4th 5th उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, नाउ 3 प्लस 4 7, 9 प्लस 2 11, 1 एंड 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 0, 0 में कोई भी डिजिट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में चेंजेस नहीं रहेगा। सो आंसर विल बी 7176, 7176। सो दिस इज हाउ वी विल डू द एक्सपेंशन मेथड, और एक्सपेंडेड फॉर्म विल सॉल्व इन दिस वे। विल टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडेड मेथड। सो क्वेश्चन इज 418, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड के लिए राइट हैंड साइड से चलेंगे, वंस टेंस 100। सो दिस इज 8 इज एट वंस प्लेस, सो नो नीड टू पुट एनी जीरो, वंस का कुछ नहीं है। आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सो प्लस दिस इज एट टेंस प्लेस, टेंस पर है, सो 10 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस 400 प्लेस पर है, सो इसको मल्टीप्लाई किया, सो 400। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय होल बाय 12। अब हमें इसे 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो 12 की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे? 400 से। फिर 12 की ही मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? 10 से। फिर 12 की ही मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। सिंपल, जितना भी डिजिट रहेगा उसका मल्टीप्लाई हमें करना है। सो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस 2 है, वील पुट 2 zeros, देन 12 4s 48। अगर डायरेक्ट आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आप रफ में कहीं सॉल्विंग कर कर लिख सकते हैं। प्लस 12 10s 120, वी ऑल नो, प्लस 12 8s 96। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस सबको हम ऐड करेंगे, 4800 120 प्लस 96। सो 0 प्लस 0 मीन्स 0 ही, 0 प्लस 6 6, नाउ 9 प्लस 2 11,
1 and 1 carry, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, 0 and 1 carry, 4 plus 1 5. So our answer is 5016. डिजिट के नीचे डिजिट लिखने से हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में आसान रहेगा, मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी कर रहे हैं वो इजी पड़ेगा। अगर आप डिजिट्स इधर उधर लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में ही प्रॉब्लम होगी और अपना ही डिजिट इधर उधर आप कैलकुलेट करके आंसर रॉन्ग कर लेंगे। सो हमेशा कोशिश करें कि डिजिट के नीचे ही डिजिट्स को कॉपी करना है। सो आवर आंसर इज 5016। ऐसे ही कितना भी बड़ा डिजिट हमारे लिए गिवन हो हम उसी को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ we'll move to the next topic, means next method how we can solve the multiplication, lattice method or diagonal method. This method is invented by John Napier. इस मेथड को इन्वेंट किया है जॉन नेपियर में। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, इसलिए हम डबल डिजिट का सिंगल से मल्टीप्लाई देखेंगे, लाइक 43 मल्टीप्लाई बाय 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। सो हमको 2 कॉलम बनाने का नीड है। सबसे पहले हम 2 कॉलम्स बना लेंगे और डायगोनल मेथड है इसलिए इसको डायगोनली डिवाइड कर देंगे, कॉलम्स को विल डिवाइड इट। नाउ नेक्स्ट व्हाट विल डू, 43 विल राइट 4 हेयर एंड 3 हेयर। 2 डिजिट है इसलिए 2, 3 रहेगा 3, और मल्टीप्लाई हम सिंगल डिजिट से कर रहे हैं इसलिए सिंगल रो है। अगर लाइक 2 या 3 डिजिट से कर रहे होंगे तो उतना ही रो बढ़ता रहेगा हमारा। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7, बिकॉज 43 को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 7 से। नाउ व्हाट विल डू, सेम जैसे हम टेबल काउंट करते हैं, 7 4 28। 2 डिजिट आ रहा है तो एक ऊपर लिखेंगे डिजिट और एक नीचे, 28। नाउ 7 3 21, सो 2 विल राइट हेयर एंड 1 हेयर। डायगोनल मेथड है इसलिए हमने डायगोनल्स ड्रॉ की हैं। देन विल काउंट टेबल काउंट करेंगे, 7 4 28, so 2 will write in 1 and another 8 here will write. Next 7 3 21, 2 इधर लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे। अब जितनी भी डिजिट है उसका सबका मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लाइक इस डायगोनल में मीन्स इसमें हमारे पास कितना है, 1 है, ओनली 1, सो विल राइट 1। नेक्स्ट इधर हमारे पास क्या है, पूरे में हम देखेंगे, सो क्या है हमारे पास इसमें 2, here 2 प्लस 8 10 का 0 विल राइट हेयर और 1 सेम वे जैसे कैरी जाता है हम उसको कैरी लेकर जाएंगे, 2 + 1 3। सो आवर आंसर विल बी 301। इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। 43 कॉलम मेथड से चेक कर सकते हैं आप, एक्सपेंशन मेथड से चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, 1 and 2 कैरी, 7 4 28 + 2 30। सो हैंस वेरीफाइड, ठीक है, 301 301। अभी ये हमने किया डबल डिजिट का सिंगल डिजिट से। अब हम एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व करेंगे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट। सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। सपोज वील टेक 63 मल्टीप्लाई बाय 45। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितना डिजिट है। 2 डिजिट इधर है, 2 डिजिट इधर है, मीन्स हमें 2 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज चाहिए। सो वील ड्रॉ 2 है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, बिकॉज हमें 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट के लिए। डायगोनल मेथड है तो ईच ब्लॉक को हमें डायगोनली डिवाइड भी करना है, लाइक दिस। नाउ व्हाट we have to multiply 63, so we'll write 63 here and we have to multiply it by 45, so we'll write here 45। ये पूरा प्रिपेयर करने के बाद हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 6 4 24, 2 and 4। नाउ 4 3 12, 1 and 2। सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। 5 6 30, 3 and 0, 5 3 15, 1 and 5। पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब
डायगनली देखेंगे, जैसे इस वाली डायगनल के अंदर कितना डिजिट है, ओनली 5, तो इसका किसी से भी एडिशन नहीं होगा, तो सिंपल हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 5। नेक्स्ट देखिए, इस वाली और इस वाली डायगोनल लाइंस के अंदर कितना डिजिट है, 0, 1 एंड 2, तो इन तीनों डिजिट को हमें क्या करना है, ऐड। 2 + 1 3, 3 + 0 3, सो नेक्स्ट इज 3। अब इस वाली डायगोनल के अंदर देखेंगे कि इस और इस वाली डायगोनल के अंदर क्या डिजिट है, 3, 4, 1, सो वील एड इट आउट दिस। 4 + 3 7, 7 + 1 8, विल राइट 8। अब इस वाली डायगोनल में कोई भी डिजिट नहीं है, बस एक सिंगल डिजिट है हमारे पास, दैट इज व्हाट, 2, सो वील राइट इट हियर एज 2, सो आवर आंसर इज 2835 will be the answer. Now we'll multiply 3 digit by 3 digit. Now we'll take digit, suppose we'll take 645 multiply by 273. अब यहाँ पर कितना है, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई हमें 3 डिजिट करनी है, तो उसके लिए हमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स चाहिए होगा। सो वील प्रिपेयर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स वील ड्रॉ। हम 3 रोज और 3 कॉलम्स बनाएंगे, 1 2। सिमिलरली हमें 3 रोज भी चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 645 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 237। ये पूरा प्रिपेयर करने के बाद वी हैव टू डिवाइड ईच ब्लॉक डायगनली एज वेल, क्योंकि ये डायगनल मेथड भी है, सो वील डिवाइड इट डायगनली। You can draw this very neatly by using scale as well. पूरा प्रिपेयर करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 × 6, 2 × 4, 2 × 5, then we'll move to the next digit which is 3, then to the next digit which is 7. So 6 2s are 12, 1 and 2 will write here, 2 4s are 8। अब 8 को हम इधर नहीं लिखेंगे स्ट्रेट अवे, अगर 8 है तो हमेशा वंस वाला डिजिट हमारा इधर जाएगा सेकंड में, और ऊपर हमारा 0 जाएगा। 2 4s are 8, दैट इज 0 एंड 8। 2 5s are 10, 1 एंड 0। एक डिजिट का मल्टीप्लाई हमने सबसे कर लिया, अब हम 3 का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे। 3 6s are 18, 1 एंड 8। 3 4s are 12, 1 एंड 2। 3 5s are 15, 1 एंड 5। सेकेंड डिजिट का भी मल्टीप्लाई हो गया सारे डिजिट से। अब हम 7 डिजिट का करेंगे। 7 6s are 42, 4 एंड 2। 7 4s are 28, 2 एंड 8। 7 5s are 35, 3 एंड 5। अब पूरा ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देखेंगे कि ईच रो में हमारा कितना आ रहा है, मीन्स जो डायगनली हमारी रोज बन रही है, लाइन बन रही है। हियर 5, इस लाइन के साथ कोई भी लाइन अटैच नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, सो वी विल सिंपली राइट हियर एज 8। अब ये वाली लाइन और इस लाइन के अंदर देखेंगे कितना डिजिट है, 3, दैट इज 8 3 5। नाउ 8 + 3 11, 11 + 5 16, सो 6 एंड 1 कैरी, विल पुट 1 कैरी। अब जब हम इस वाली लाइन का एडिशन करेंगे तो हमें ये वाला 1 उसमें ऐड करना है, भूलेंगे नहीं, ये जो 1 हमने लगाया हमें उसमें ऐड करना है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7 + 1 जो हमारा अभी कैरी वाला है 8। सो टिल हियर इट इज डन। नाउ नेक्स्ट इस वाली रो में चेक करेंगे कितना है, 4 8 1 8 एंड 1। नाउ विल add this, 8 + 8 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 + 4 22। now 2 and 2 carry। अब जब हम इस वाली रो का करेंगे तो हमें इसको ऐड करना है। इस वाली रो में कितना है, 1 2 एंड 2, सो 2 + 2 4, 4 + 1 5। लास्ट देखते हैं, इसके साथ हमारा कोई भी अटैच नहीं है, सो ये कितना रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। सो आवर आंसर विल बी 15286 5 विल बी दी आंसर।
इस वे से हम सॉल्व कर सकते हैं 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट। तो आज हमने इस वीडियो में 3 मेथड्स के बारे में जाना कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं यूजिंग कॉलम मेथड, यूजिंग एक्सपेंशन मेथड एंड यूजिंग डायगोनल मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज लैटिस मेथड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।